हाँ, एक मिनट, ये जो बंदे आ रहे हैं उसको मैं ऐड कर दूँ। शाहज़ेब, हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब नोट करिए कि ये कोर्स नेम जो है, पहले आपका कोर्स नेम था अप्लाइड मैथमेटिक्स 1, अब कोर्स नेम है अप्लाइड मैथमेटिक्स 2। अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 में हमारा जो मेन काम होगा वो नोट करिए क्या करना है। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में, आवाज़ आ रही है आप सबको? यस सर। अच्छा, मैकेनिकल यस वाले, सर। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल सब नोट करें। आप लोगों के साथ जो पहला कोर्स था उसमें आप लोगों ने किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लिया था और साथ साथ इंटीग्रेशन भी लिया था। अभी हमने रिसेंटली पेपर आप लोगों ने सॉल्व कर दिए। ये बिल्कुल उस कोर्स का रिवर्स है। अभी आप लोगों ने डेरिवेटिव नहीं लेना है। आपके लोगों के पास डेरिवेटिव होगा ऑलरेडी। उस डेरिवेटिव को आप लोगों ने ख़त्म करना है। और डेरिवेटिव किस से ख़त्म होगा? मैंने शायद क्लास में बताया भी था। दो ऑपरेटर है आपके पास जो एक दूसरे के रिवर्स है, इनवर्स ऑपरेटर है। अहमद, डेरिवेटिव का जी रिवर्स सर। ऑपरेटर कौन सा है? डेरिवेटिव का इनवर्स ऑपरेटर? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सुन लिया आप लोगों ने? जी सर। डेरिवेटिव का यस सर। यस सर। डेरिवेटिव का इनवर्स ऑपरेटर है इंटीग्रेशन। ये एक दूसरे के लिए इनवर्स है, रिवर्स ऑपरेटर होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कोर्स में जो मेन काम है, ऊपर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको नोट करें। कोर्स का जो मेन काम है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लोगों ने सॉल्व करना है। एक इक्वेशन होगा जिसमें डेरिवेटिव मौजूद होगा। वो डेरिवेटिव आपको उससे वो डेरिवेटिव ख़त्म करना है। मतलब मैं यहाँ पर आपको एक पेज पे बता रहा हूँ, यहाँ पे जो थ्योरी मैंने लिखी है ये सारे अभी मैं वर्डिंग में बता रहा हूँ। एक मिनट, मैं आपको एक चीज़ की तरफ ले जा रहा हूँ। एक मिनट सबर करें। ये देखें, ये एक डी वाई बाई डी एक्स है कि नहीं है? हाँ, यस सर। ये अगर आप लोगों को यस। याद है, आपके पास इसी तरह एक फंक्शन हुआ करता था फर्स्ट सेमेस्टर में कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर, इसके बाद आप लोगों ने डेरिवेटिव लिया था, तो डेरिवेटिव हमने ऐसा लिखा था ना कि डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा लिखा था। हाँ, और फिर इस सर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x। 2x आ जाएगा। तो वहाँ पर आप लोगों के पास फंक्शन था, आपने उसका डेरिवेटिव लिया था। अब आपके पास वो डेरिवेटिव मौजूद है, वो डेरिवेटिव ख़त्म करके वो फंक्शन वापस निकालना है। ये जो लिखा है ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसी तरह फंक्शन आपको वापस निकालना है। तो आपके पास जो इक्वेशन होगा वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मीन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। वो डेरिवेटिव आप लोगों ने ख़त्म करना है। ख़त्म करने का मकसद ये है कि वो फंक्शन वापस आ जाए, कि जिस फंक्शन का ये डेरिवेटिव लिया गया है वो फंक्शन वापस आ जाए। और वो फंक्शन वापस लाने का मकसद ये है कि डेरिवेटिव ख़त्म करना है। और डेरिवेटिव किस ऑपरेटर से ख़त्म होगा? डेरिवेटिव किस ऑपरेटर से ख़त्म होगा? इंटीग्रेशन। और ये देखें, मैंने नीचे इंटीग्रेशन लगाया है। इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन लग गया। जब इंटीग्रेशन लगेगा तो ऊपर डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, और ये देखें डेरिवेटिव उड़ गया, ख़त्म। ये डेरिवेटिव आपके पास ख़त्म हो गया। तो अब मैं आपको आगे स्टार्ट वाले लेक्चर की तरफ ले जा रहा हूँ, स्टार्ट वाले पेज की तरफ। लेकिन आपको जस्ट मैं खुलासा बता रहा था। मैं फिर बता रहा हूँ कि इस कोर्स का मकसद क्या है। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? उसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। एक डिपेंड वेरिएबल होता है, एक डिपेंड होता है। डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई डिपेंड है और एक्स इंडिपेंड है। तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होगा, उसकी वजह से उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, ये देखिए सॉल्व मैंने लिखा है। तो सॉल्व का मतलब ये होगा कि वो डेरिवेटिव आप लोगों ने ख़त्म करना है बाय इंटीग्रेशन। और डेरिवेटिव जब ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास वो ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा जिसका आप लोगों ने डेरिवेटिव लिया है। समझ आ गया? हाँ, खुलासा समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अब देखें, ये मेन वो स्लाइड है जिस पर आपका पूरा कोर्स मौजूद है। यहाँ तक हमारा मिड टर्म का कोर्स होगा। आपके पास वाई डैश का मतलब डेरिवेटिव,
एक फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। जब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे तो वो दो किस्म के आ जाएंगे, एक लीनियर होगा और एक नॉन लीनियर होगा। लीनियर कौन सा होगा, नॉन लीनियर कौन सा होगा, वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं साथ साथ बताऊंगा। अगर इक्वेशन नॉन लीनियर आ गया तो उसको आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड आपके पास है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, एक मेथड आपके पास है होमोजीनियस, एक मेथड आपके पास है एग्जैक्ट, और एक मेथड आपके पास है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर नोट करें मैं क्या बता रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसके कितने टाइप्स होंगे, कितने टाइप्स होंगे, टू, लीनियर एंड नॉन लीनियर। सबसे पहले मैं नॉन लीनियर को सॉल्व कर रहा हूँ, लीनियर को फिलहाल स्टॉप कर दी, लीनियर को फिर मैं फाइनल कोर्स में डाल दूंगा। फिलहाल हम नॉन लीनियर को उठाते हैं। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन एक बात और, ऊपर वाई डैश का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक मिनट सबर, ये कौन आ गया, इसको मैं ऐड कर दूं। थोड़ा सा चीज़ नया है तो फ़िलहाल आप लोग डिफिनीशंस वगैरह नोट करें कि कोर्स में करना क्या है, फिर आगे इंशाल्लाह मेथड्स आपके लिए आसान होंगे। मैं यहाँ पर एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। हमायून ये देखें, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब डी वाई बाई डी एक्स होगा तो उसका मतलब होगा कि फर्स्ट ऑर्डर, जब डी स्क्वायर होगा तो सेकंड ऑर्डर, जब डी क्यूब होगा तो थर्ड ऑर्डर। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ पे किया था वो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर कैलकुलस में कहाँ पे किया था, किस टॉपिक में हुआ था। हाँ हमारी ना कम शिव क्वेश्चन में बार बार डेरिवेट को लो चलता मुकड़ियो पेपर में ओपन लकड़ी उसे दास पता नहीं लगी। अहमद हाँ मारा कदा तारीख का बस बस रहा दे तुम बस बताया मुझे दिल नूर जी अहमद सा सुसियार देखा पता था तो पोस्ट क्यों करना अहमद। हेलो आवाज दर्जी, हेलो 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 अहमद जी आवाज रहा है जी। हाँ नुज़मान लखो जो यस जवाब रखा ना मशवा ऐसा ऑर्डर से तवई ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए आप लोगों ने वो किया था ना, टेलर सीरीज किया था, हमायून टेलर सीरीज हमने किया था ना हमायून। यस सर। हमने टेलर सीरीज और मैक्लेरन सीरीज नहीं किया था, उस पर आपके पेपर में क्वेश्चंस भी आया था। टेलर सीरीज आपने एक बार डेरिवेटिव लिया फिर लिया फिर लिया, इसको हम कहते हैं ऑर्डर। तो जब फर्स्ट टाइम लोगे वो फर्स्ट ऑर्डर होगा, जब दोबारा लोगे वो सेकंड ऑर्डर होगा, जब तीसरी बार लोगे तो वो थर्ड ऑर्डर होगा। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहते हैं। सही है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये ऑर्डर होगा। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बाद आता है उसकी डिग्री। डिग्री का मतलब मैं बता रहा हूँ कि डिग्री का मतलब क्या होता है। ये जो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है ऊपर देखे, मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके ऊपर होल पावर, अगर इसका होल पावर 2 आ गया तो डिग्री 2 होगी, अगर इसके ऊपर पावर 3 आ गया तो डिग्री 3 होगी, अगर 4 आ गया तो डिग्री 4 होगी। और अगर डी के ऊपर पावर आ गया, डी के ऊपर अगर डी के ऊपर पावर 2 आ गया तो ऑर्डर होगा, लेकिन अगर होल पावर आ गया तो फिर वो डिग्री होगा। समझ आ गया? हेलो यस सर। अच्छा, तो अब देखें मैं जो इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कौन सा इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर, कौन सा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में मैं कौन सा टाइप उठा रहा हूँ, नॉन लीनियर। और ये देखें मैंने ऊपर जो वाई डैश लिखा था कि ये डी वाई बाई डी एक्स है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में नॉन लीनियर को अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो नॉन लीनियर को सॉल्व करने का जो तरीक़ाकार है, वो पहला मेथड आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होगा, फिर होमोजीनियस एक मेथड आएगा, और फिर एग्जिट एक मेथड आएगा, उसके बाद फिर लीनियर
और लेने के बाद फिर बर्नौली, उसकी तरफ फिर चले जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आप ये 3 बातें नोट करें, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, होमोजीनियस और एग्जैक्ट। सही है? यस सर। हाँ, मुश्किल है लेकिन अभी देखिए आपको ऐसा ऐसा ये समझ आ जाएगा। मैंने पहला मेथड लगाया कौन सा? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए तो उसमें जो y वाले टर्म है उसके लिए dy मिलाएं। देखें, y वाले टर्मों के लिए y वाले टर्म में dy के साथ मिलाया और x वाले टर्म में dx के साथ मिलाया। इसको कहते हैं सेपरेशन। उसको अलग अलग करना, जुदा करना, टर्मों को ग्रुप में मिलाना, जुदा करना। संगे में जुदा को y वाले टर्म में किसके साथ मिलाने हैं? y वाले dy के साथ, और x वाले टर्म में dx। और क्यों ऐसा क्यों करते हैं? वजह मैं बता रहा हूँ। असल में हम डेरिवेटिव को ख़त्म करेंगे। डेरिवेटिव किस तरह ख़त्म होगा? किस ऑपरेटर से ख़त्म होगा? इंटीग्रेशन से ना, इंटीग्रेशन से ना डेरिवेटिव ख़त्म होगा, इंटीग्रेशन से। सही है? यस सर। तो इंटीग्रेशन लेने से, ये देखें मैंने नीचे जो इंटीग्रेशन लिया है, y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y और x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करते हैं। आप जो भी मेथड लगाते हैं उसमें हमने एंड पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना पड़ेगा, उसमें इंटीग्रेशन लेना पड़ता है। तो खुलासा नोट करें, हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सा टाइप? नॉन लीनियर। तो का जमा आवाज़ ने दर्जी के जवाब नहीं शरा का बोले हमायूना। हेलो सर, आवाज राजी। हाँ नो चिकम से कि गुरा चिन्ह पोएगा ना मैं मत डायरेक्ट वैसा सरता हुआ है खामोश किएगा मां जगह अच्छे से टाइम लगेगा ना जो उस्ताद तब माता टाइम पता नहीं लगी और सास द रिस्पांस पर जो मां ख्याल जो आवाज नहीं दर्जी चिकम से कि जमाते जवाब नहीं शरा के बोले नो माता बस वाया सॉरी नो जवाब याद एक्सप्लेन को ठीक था? यस सर। ओके, खुदा बेसिक क्वेश्चन ही दी ना दत्ता सुम्मा की कैलकुलस की वेले दी उसे। देखें, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को, और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सा टाइप? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पर मैंने 3 मेथड बता दिए, सेपरेशन, होमोजीनियस और एग्जैक्ट। सबसे पहले मैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर रहा हूँ। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या है? आपने वेरिएबल्स को जुदा जुदा करना है। y को dy के साथ मिलाना है और x को dx के साथ मिलाना है। उसके बाद आपने अप्लाई करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जब अप्लाई करोगे तो डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, आपके पास फंक्शन आ जाएगा। देखिए सॉल्व फॉर y, आपके पास ऑटोमेटिकली आपके पास वो फंक्शन आ जाएगा। तो ये हमारे इस कोर्स में मेन टारगेट है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मकसद ये है कि डेरिवेटिव ख़त्म करना है। डेरिवेटिव किस तरह ख़त्म होगा? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन लेने से पहले आपको चाहिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। बता दे खबर याद साथ है, ठीक है? डेरिवेटिव को ख़त्म करना है, डेरिवेटिव ख़त्म होगा इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन से पहले हमें करना है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में क्या करना होता है? y वाले टर्म में किस ऑपरेटर के साथ मिलाने हैं? dy के साथ, और x वाले dx के साथ, dx के साथ। फॉर एग्जांपल अभी मैं प्रॉब्लम शुरू कर रहा हूँ, देखें ये मैंने एग्जांपल डाल दिया, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये मैंने लिखा है ना कि x y इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। मुझे यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो फर्स्ट टर्म में क्या गड़बड़ है कि अगर मैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करूँगा तो फर्स्ट टर्म में क्या मसला है? फर्स्ट टर्म में x और y मिक्स है। दिस इज यस सर। हमें x को मिलाना है किसके साथ? dx के साथ। तो ये y यहाँ से उड़ाना है, इस y को यहाँ से ख़त्म करना है, और यहाँ ये जो x स्क्वायर पड़ा है ये dy के साथ पड़ा है। तो x स्क्वायर किसके साथ चाहिए और y किसके साथ चाहिए? x स्क्वायर dx के साथ चाहिए। गुड।
और वाई किसके साथ चाहिए? dy के साथ। अच्छा, तो अब क्या करें कि ये प्रोसेस हो जाए जो आपने अभी बता दिया? करना क्या चाहिए मैथमेटिकली कि यहाँ से एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाए और फर्स्ट टर्म से वाई उधर चला जाए। आप लोग ऐसा करें कि इसको डिवाइड कर ले एक्स स्क्वायर वाई पे, एक्स स्क्वायर वाई पर इसको डिवाइड करें तो यहाँ से वाई कट जाएगा और नीचे एक एक्स आ जाएगा। ये मैं देखिए, मैं इधर आपको लिख रहा हूँ कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर वाई। देखिए देखिए स्लाइड की तरफ देखिए, जब मैं इसके नीचे एक्स स्क्वायर वाई लगा दूंगा तो वाई उड़ जाएगा और एक एक्स कट जाएगा, नीचे एक एक्स आ जाएगा। ये क्लियर हो गया? देखें, क्लियर हुआ? यस सर। अब वो वाला टर्म एक्स स्क्वायर वाई पे डिवाइड करो तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ये देखिए एक्स स्क्वायर कट जाएगा और 1 ओवर वाई आपस में आ जाएगा। और इसको मैंने राइट साइड पर शिफ्ट भी किया, इक्वेशन के उस साइड पर। तो देखें 1 ओवर एक्स के इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा और 1 ओवर वाई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई आ जाएगा। यहाँ पे हो गया सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इसके साथ मैं लिखता हूँ एस डॉट वी। एस डॉट वी का मतलब ये होगा कि मैंने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर दिया। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना है, ठीक है? यस सर। अच्छा, अब मैं लिखता हूं कि नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन। अब मैं इंटीग्रेशन लेता हूं, तो जब मैं यहां पर इंटीग्रेशन लगाऊंगा, यहां पर एक इंटीग्रेशन सिंबल लगाऊंगा और यहां पर भी इंटीग्रेशन सिंबल लगाऊंगा। ये मैं इधर साइड पे लिखता हूं कि आपको पता हो। 1 ओवर एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दाता सु कैलकुलस की वैल्यू दी का ना। 1 ओवर एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा? अभी रिसेंटली आपके पेपर में भी क्वेश्चन आया। हाँ, 1 ओवर एक्स का इंटीग्रेशन, 1 ओवर एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा? तासु रिसेंटली पेपर के क्वेश्चन ना गले पार्शियल 1 सर जी। नहीं अरे यार। इसमें नेचुरल लॉग होगा। यस यस, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। क्यों नेचुरल लॉग क्यों ले रहे हैं? सर ये डिवाइड में है ना। ये डिवाइड में है और x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है 1। जब डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव से ऊपर वाला फंक्शन आता है तो हम इंटीग्रेशन में नीचे वाले फंक्शन का लॉग लेते हैं। अहमदा, हेलो, अलग जी सर, जी सर। कमजोर है मकैनिकल वाला आवाज दर्जी। हेलो हाँ, और एक दालकान मैसेज की सर मंगे 8 के दी 8 करो दा हो गोरा देखिए दो खबर राले यो पे फुल कैलकुलस पे के इन्वॉल्व शो। इसमें आप लोगों के पास पूरा कैलकुलस वाला इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस यूज होगा पूरा। जब आपको इंटीग्रेशन समझ आएगा तो ये कोर्स भी समझ आ जाएगा। इस कोर्स में मैंने नया कोई काम नहीं किया। आप लोग मुझे खुद ये बताएं कि मैंने इस सवाल में नया काम क्या किया। मुझे बताएं इस क्वेश्चन में मैंने न्यू काम कौन सा किया? बताएं कौन सा नया काम किया? जस्ट ये सर हमारा सीआर क्या करें? सर उसे ऐड करें, वो बार बार मैसेज कर रहा है सर हमारा सीआर। किया है सीआर को ऐड किया। हाँ, तो इस क्वेश्चन में न्यू काम क्या हुआ? इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये वेरिएबल को आगे पीछे किया कि नहीं किया? यस सर। बाकी तो फर्स्ट सेमेस्टर वाला कोर्स है इंटीग्रेशन। तो 1 ओवर एक्स का इंटीग्रेशन log x आ जाएगा और 1 ओवर वाई का इंटीग्रेशन log y आ जाएगा। log हम कब लेते हैं? जिस तरह की ये वो आदिल नाम है, क्या नाम है, आकिब ने बताया कि जब ये बटा फॉर्म में हो तो आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक कर ले। अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो आप नीचे वाले टर्म का log ले लें। तो इस तरह आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, इसमें और कुछ नहीं करना था। जस्ट सेपरेशन ऑफ वेरिएबल और उसके बाद डायरेक्ट इंटीग्रेशन। मैं दूसरा एग्जांपल करवा रहा हूँ, फिर आपको क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। हाँ, अभी नेक्स्ट एग्जांपल ये एग्जांपल ले गए। इस पर मैंने पहले ऊपर काम किया भी है। एग्जांपल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 3x स्क्वायर। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले dy हाँ
सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना है ना dy हाँ, हाँ यस सर डी वाई के लिए क्या शिफ्ट करना है, 3y स्क्वायर शिफ्ट करना है और x वाले dx लेकिन एक बात नोट करें कि जब आप शिफ्टिंग करेंगे तो ये डी वाई और ये डी एक्स बटा में ना आ जाए। तो अगर आप इस x को इधर लाते हो ना तो डी एक्स बटा में छोड़ रहे हो, डी एक्स को उधर चला शिफ्ट कर लो ताकि ये बटा से निकल जाए। तो डी वाई और डी एक्स को बटा में भी नहीं छोड़ना है, साथ साथ ग्रुपिंग भी करनी है और ग्रुपिंग ऐसी करनी है कि डी वाई और डी एक्स बटा फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में ना आ जाए। ठीक है, यस सर ओके। तो अब है इसका सॉल्यूशन, देखें इसका सॉल्यूशन आ जाएगा नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन एनीवन? शाबाश। सर वाई क्यूब हाँ, डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाई 3, वो 3 यहाँ से उड़ गया, वो इस 3 के साथ कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया। और एक्स का इंटीग्रेशन, सर एक्स का हाँ 1 x क्यूब सर, ना यार, x स्क्वायर डिवाइड बाय 2। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 यस गुड। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, देखिए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये 1/2 मैंने फ्रंट पे लिखा है, और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत इजी टॉपिक है, इतना मसला नहीं है, जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेरिवेटिव मौजूद है, डेरिवेटिव को ख़त्म करना है और डेरिवेटिव ख़त्म होगा इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। करेक्ट वेरिएबल यस हाँ। अब अगला एग्जांपल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2x। इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कैसे करो? हाँ, कैसे कर ले? हुआ है का नशा बस। dy is equal to 2x dx. मैं वो बता रहा हूँ, आसान तरीका बता रहा हूँ, एक मिनट। आसान तरीका ये है ना कि सिर्फ इस dx को उधर मल्टीप्लाइड करें इधर, क्योंकि y वाला टर्म तो ऑलरेडी है नहीं, तो ये जो 1/2x है इसके साथ खुद ब खुद dx आ जाएगा। दादरा लो का, ठीक है। Yes sir. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब ये है कि y वाले टर्म में dy के साथ हो, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में y नहीं है तो dy को मैंने एज इट इज छोड़ दिया और जस्ट dx को शिफ्ट कर दिया, dx को उधर शिफ्ट कर दिया, मल्टीप्लाइड कर दिया। ये शिफ्टिंग जो आप कर रहे हैं ना, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ करें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय dx, डिवाइडिंग बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग, जो भी ऑपरेशंस आप कर रहे हैं वो साथ साथ मेंशन करें। तो जहाँ यहाँ पर मैंने dx को मल्टीप्लाइड कर दिया राइट साइड पर, तो यहाँ से ख़त्म हो गया, उधर मल्टीप्लाइड फॉर्म में चला गया। चूँकि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया तो अब करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy का मतलब ये है कि यहाँ पर 1 मौजूद है, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा? 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y 0. वाई आएगा। ला जीरो पर के सो को लगे पुलिस पदी उनी सी हाँ सवे द सवे गोरा द वन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर विद रिस्पेक्ट टू x है तो x लगा लें, अगर विद रिस्पेक्ट टू y है तो y लगा लें, अगर विद रिस्पेक्ट टू z है तो z लगा लें। तो चूंकि यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y काम चल रहा है तो अब 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा? y होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर के रटकड़ी होगा ना, वन इंटीग्रेशन x थे, और अगर विद रिस्पेक्ट टू x भी द विद रिस्पेक्ट टू y देना उस पर y लगाए, ठीक है। यस अच्छा 1/x का इंटीग्रेशन वो तो पिछले सवाल में हो गया कि ये फिर बटा फॉर्म में आ गया और x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, सो वी कैन टेक नेचर लॉग ऑफ x और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर अगला एग्जांपल, ये एग्जांपल स्लाइड शो, एक मिनट सब्र करें, ये एग्जांपल है, सॉरी, इसको देखें। ये इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कैसे कर लूँ? हाँ एनीवन?
सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, कौन सा टर्म किधर शिफ्ट कर ले? सर dx को सर वहाँ पर शिफ्ट कर ले सर, हाँ, और मल्टीप्लाई कर ले सर। मल्टीप्लाइड कर दिया, और फिर उधर से क्या कर ले? राइट साइड से क्या शिफ्ट कर ले लेफ्ट पे? सर x को माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर पे, यस। y स्क्वायर dx के साथ और x dy के साथ सर बदलना। अच्छा ठीक है, तो ये जो dx है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये dx यहाँ पे आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और ये जो माइनस वाई स्क्वायर है ये इधर चला जाएगा, तो ये 1/4 फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए 1/4 फॉर्म में आ गया। यस सर। पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखें, x dy इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर dx, और आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाई स्क्वायर को इधर डिवाइड कर दिया, ये वाई स्क्वायर इधर डिवाइड कर दिया, और इस x को इधर डिवाइड कर दिया, तो ये देखिए ग्रुपिंग हो गया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आ गया। आके हो गया ना? यस सर। हाँ, यस सर। अच्छा एक मिनट सब्र करें, कोई आ रहा है, लेट आ गया समवन। ओके, तो इसके बाद इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अभी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के बाद देखें, नीचे जो वाई स्क्वायर है उसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो वो उसका पावर बन गया वाई पावर -2 बन गया, इसका पावर बन गया वाई पावर -2, ये देखिए वाई पावर -2, और 1/x को एज इट इज़। आप लोग मुझे ये बताएं कि यहाँ जब वाई स्क्वायर ऊपर शिफ्ट कर दिया तो इस x को ऊपर क्यों शिफ्ट नहीं करते? ओके, जी सर। क्यों शिफ्ट नहीं करते? अच्छा मैं बता रहा हूँ, इस x को जब आप ऊपर शिफ्ट करोगे इसका पावर क्या बनेगा? इसका पावर -1, और इंटीग्रेशन में हम एक 1 ऐड करते हैं, याद है? तो जब मैं इंटीग्रेशन में 1 ऊपर ऐड करूँगा और नीचे भी ऐड करूँगा, तो -1 + 1 से क्या बनेगा डिनोमिनेटर में? 0, और जीरो की वजह से मसला क्या बनेगा? अनडिटरमिन्ड फॉर्म। तो चूंकि ये तो पावर 1 से चेंज था ना, ये तो पावर 2 था, इसलिए मैंने इसको ऊपर शिफ्ट करके बटा से हटा दिया। लेकिन जब पावर 1 होता है तो फिर हम लाग लेते हैं, ये लाग जो आप लोगों ने अभी यहाँ पे देखें, मैंने y पावर -2 का इंटीग्रेशन, y पावर -2 का इंटीग्रेशन 1/y कैसे आ गया? -2 के साथ एक 1 जमा करो, कितना बनेगा? y पावर -1 बनेगा। यस सर। y पावर -1 को फिर नीचे शिफ्ट करो तो 1/y आ जाएगा ना? यस सर। और डिनोमिनेटर में जो माइनस आ जाएगा वो इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जो -2 + 1 से -1 आएगा वो माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। और 1/x के इंटीग्रेशन देखें, 1/x के इंटीग्रेशन क्या आ गया? log x, नेचुरल log ऑफ x। और ये क्या चीज़ है? C, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आप लोगों को मैंने कल से बताया था कि इस कांस्टेंट को जब हम मालूम करते हैं तो इसके लिए कुछ कंडीशंस गिवन होती है, x की वैल्यू और y की वैल्यू गिवन होती है। आप लोगों को जो मिड वाले पेपर में क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ किया था कि c की वैल्यू फाइंड करें। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू है 1/3। जब मैं यहाँ पर 1/3 डालूँगा, हाँ क्या सही है ना? जी सर। ये देखिए मैं y की जगह पर वैल्यू डाल रहा हूँ, y की जगह पर 1/3, ये y की जगह पे 1/3, y की जगह पर 1/3 आ जाएगा। और x की जगह पे जब 1 पुट करूंगा तो log 1 की वैल्यू है 0। कैलकुलेटर पर आप फिर नोट करें log 1 की वैल्यू 0। तो इस डबल बटा को ऊपर शिफ्ट करोगे, इस डबल बटा को जब ऊपर शिफ्ट करोगे तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी 3। समझ आ गया? यस सर। इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये कैलकुलेशन मैंने कैसे किया। मैंने x की जगह पे क्या पुट किया, ये देखें
पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y यहाँ पे इस आंसर में x की जगह पे 1 डाला और y की जगह पर 1/3 डाला। तो हाँ, तो log 1 की वैल्यू 0, कैलकुलेटर आपको बेशक दे देगा log 1 की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1/3 है, और डबल बटा को ऊपर शिफ्ट करें तो c की वैल्यू 3, और ये c की वैल्यू 3 वापस इधर डाल ले तो आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। Yes, sir. देखिए मैंने यहाँ पे पुटिंग की है c की वैल्यू, ये वो c की वैल्यू है, यहाँ पर जो आपको c नज़र आ रहा है ये वो c की वैल्यू, या वो ये स्टेप ना करिए, जो फर्स्ट स्टेप मैंने किया है इसी में डायरेक्ट c की वैल्यू डाल दे, बस खत्म। ठीक है, Yes, sir. हाँ। अभी ये है ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशंस क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ये कहाँ पे यूज़ होगा। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिकल वाला चढ़ते दी अहमदा हेलो 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 अहमद, इलेक्ट्रिकल सर्किट था उसे तब फनिश्ता इलेक्ट्रिकल था उसे तो सर्किट ही वेली दी पर डाल के कुर्सुन के यस सर अकतब यो डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल की बकना वो तब खैर जब यार रवान दा के लेक्चर क्यों है खुदा जस्ट यो टच में दर करे दे कि डिफरेंशियल इक्वेशन पर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग था लॉ वो रे के बड़े डिफरेंशियल इक्वेशन लगी दिल्ली या पर इलेक्ट्रिकल सर्किट के या मैकेनिकल आइसोलेशंस के, देखिए नो डैम्पिंग, लाइट डैम्पिंग और हेवी डैम्पिंग या मॉडलिंग फोर्स मैकेनिकल आइसोलेशंस, कंप्यूटर एक्सरसाइज फॉर एक्टिविटी, ये डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस डिराइव होते हैं। बल्कि इन सब को छोड़ दे, मैं आपको आसान तरीके बता रहा हूँ। हमने फर्स्ट सेमेस्टर में एक टॉपिक किया था स्लोप वाला, आके भी याद है? Yes, sir. डेरिवेटिव हमें स्लोप देता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन से जो फंक्शन आता है उस फंक्शन के ग्राफ में जो स्लोप होता है वो हम बाय डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं, और आप लोगों ने उस पर किया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। Yes, sir. तो ये उसकी वो मेन एप्लीकेशंस है, और इसी तरह डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट ज्योमेट्रिकल इसकी आ सकती है, लेकिन वो साथ साथ कोर्स में आ जाएगा कि करना इसमें क्या है। तो एक टाइप ख़त्म हो गया। हेलो जी सर, आवाज